आखिर हाथ में बैंडेज जब लगा हुआ है तो कोर्ट को संज्ञान नहीं लेना चाहिए कि ये बैंडेज कैसे लगा, जेल के अंदर तुम्हारे हाथ में चोट कैसे आई? पूरा सिस्टम को पता है, जजों को पता है, सब ये भांग खा के सोए हुए हैं। और यहाँ तक कि फर्स्ट पेशी में जज देखता भी नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखता है, उसकी तरफ देखता भी नहीं है। बस तारीख दे दी 14 दिन। जिनके पास पैसे नहीं होता, गरीब होते हैं, वो जेलों में पड़े हैं, खीरा चोरी में, लोटा चोरी में, साइकिल चोरी में, बाइक चोरी में। कोई नहीं, हमें कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट से हमें कोई डर नहीं है। तो हम कोर्ट के खिलाफ भी बोलेंगे, जहाँ न्याय नहीं मिलेगा हम सड़क पे भी बोलेंगे, हर जगह। नमस्कार, मैं आदर्श कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल EW न्यूज़। अभी भी खबर आ रही है, गोल्डन दास की पेशी हुई है और पेशी पर देखा गया है कि उनके हाथ में बैंडेज लगा हुआ था, जिससे इससे पहले हमने बताया गोल्डन दास कान पकड़ के माफ़ी मांग रहे थे, लेकिन इस बार पेशी में देखा गया है कि वो थोड़े से लंगड़े होकर चल रहे थे और हाथ में बैंडेज लगाया गया है। क्या कहना चाहेंगे? हमारा जो भी समाज, बहुजन समाज से जो भी लीडर बनेगा उसके साथ यही होगा। वो चंद्रशेखर के साथ भी हुआ, इसके साथ भी होगा, गोल्डन दास के साथ भी होगा। अभी पेशी, गोल्डन दास पेशी पे आए हैं और उनके हाथ में पूरे में प्लास्टर चढ़ा हुआ है और पैर से भी लंगड़ा रहा है। और उन्होंने खुद बोला है कि जिस इंस्पेक्टर ने मारा है वो बाहर आके वो जो करना चाहे कर ले, लेकिन वो माफ़ी मांगने की बात सारे समाज के, मैं बता दें, सारे लोग ये कह रहे थे कि माफ़ी क्यों मांगा है। माफ़ी का कारण एक ये है कि वो उसको NDPS में बंद करना चाह रहे थे। NDPS का मतलब चरस गांजा उसके ऊपर लगा के उसको केस बना के उसको बंद करना चाह रहे थे और मारा पीटा भी है, इसलिए माफ़ी मांगा था। माफ़ी मांगने का मैं सबको बता दूं ये कारण था, क्योंकि सारे समाज में ये हो रहा था कि गोल्डन दास जैसा आदमी माफ़ी क्यों मांग रहा है, वो भी कान पकड़ के। तो यदि उस पर NDPS का केस लगता, चरस गांजे का केस लगता, तो ना जमानत होती और उसमें सज़ा कन्फर्म होती है। इसलिए उन्होंने माफ़ी मांगी तो अच्छा किया। आपको लगता है कि माफ़ी मांग के एक तरह से जिस उनको फर्जी फंसाया जा रहा था, फर्जी फंसाने की कोशिश की जा रही थी बिहार पुलिस के द्वारा, तो क्या लगता है कि उन्होंने अच्छा तो किया या बुरा किया? लेकिन बिहार पुलिस के ऊपर क्या बोलना चाहेंगे, जो बिहार पुलिस ऐसे कामों को करती है और एक खुलासे जब बाहर आए हैं गोल्डन दास पेशी के दौरान, तो ऐसे खुलासे हो रहे हैं? बीजेपी जो शासित या बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं उनकी सरकार है, वो चाहे वो बिहार हो, नीतीश कुमार की सरकार है, वहाँ की पुलिस हो, या हरियाणा की पुलिस हो। आपने नूह में देखा होगा, पुलिस साथ ले जा रही है आरोपियों को, मैं आरोपी कहूँगा, अपराधी नहीं कहूँगा, आरोपियों को ले जा रही है और वो नारे लगवा रही है कि पुलिस हमारी बाप है। ऐसे ही उन्होंने, पुलिस ने कान पकड़ के माफ़ी मंगवाई, तो वो पुलिस दोषी होती है, ना कि वो माफ़ी मांगने वाला दोषी होता। ये सारा जानता है, ये जो मनुवादी सिस्टम है ये भी जानता है, वो जज भी जानते हैं। हालांकि ये होता है कि जब कोर्ट में पेश करते हैं तो मेडिकल होता है और फिर जेल में जाता है तब भी मेडिकल होता है। तो कोर्ट में भी चले गए, मेडिकल हुआ नहीं हुआ, जेल में भी चले गए, मेडिकल हुआ नहीं हुआ, वो तो गोल्डन दास को पता होगी और यूपी बिहार पुलिस को पता होगी। तो जो भी ये अत्याचार होते हैं वो इनकी नेतागिरी, ये आवाज़ ना उठा पाए बहुजन समाज के नेता, तो इसलिए इनको इस तरह से थाने में मारा पीटा जाता है, टॉर्चर किया जाता है। जब आपने बोला कि उनको मारा पीटा जाता है, टॉर्चर किया जाता है, आखिर हाथ में बैंडेज जब लगा हुआ है तो कोर्ट को संज्ञान नहीं लेना चाहिए कि ये बैंडेज कैसे लगा, जेल के अंदर तुम्हारे हाथ में चोट कैसे आई? ये जो कोर्ट कुछ नहीं पूछता, बस वहाँ जाओ। यहाँ तक कि फर्स्ट पेशी में जज देखता भी नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखता है, उसकी तरफ देखता भी नहीं है। बस तारीख दे दी 14 दिन की, बस 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी दे देते हैं, बस देखते भी नहीं, कुछ नहीं पूछते। जुडिशियल कस्टडी देते हैं, लेकिन पुलिस कस्टडी, पुलिस की रिमांड पे ऐसा लग रहा है भेजा गया है, तभी तो जाके हाथ में इतना चोट आया। हाथ में, अरे भैया, पूरा सिस्टम को पता है, जजों को पता है, सब ये भांग खा के सोए हुए हैं। और बस उनको खूब पता है कि पुलिस ने मारा है, पीटा है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं करते। और यहाँ तक कि हॉस्पिटल में जो डॉक्टर बैठे हैं ना, पुलिस ले जाती है, उसका हाथ टूटा है, पैर टूटा है, पसली टूटी है, कहीं भी चोट लगी है और पता चली कि वो करप्शन का ज़माना है, उधर डॉक्टर को भी पुलिस खिलाती है और बस सीधा वो मेडिकल बना के देते हैं कि फिट है। उधर कोर्ट में जाता है, वो फिट है, उस मेडिकल को दिखा के जेल में बाई चांस ऐसा होता है कि यदि वो गिर जाए या बिल्कुल ही बेहोश हो जाए, तब वो दोबारा मेडिकल के लिए भेजते हैं। जेल वाले नहीं लेते, नहीं तो बाकी सब चल रहा है बस। ऐसे तो अगर देखा जाए तो जो जिनके पास उतना पावर नहीं रहे, उतना पैसा नहीं है, तो ऐसे कितने सारे एक्टिविस्ट तो जेलों में मर जाएंगे। अरे भैया, कौन पूछता है? आप एक्टिविस्ट हो, आप पत्रकार हो, जेलों में जाके देखो,
कोई भी पैसा वाला आदमी जेल में नहीं है। वो तो सेशन कोर्ट से हो, चाहे हाई कोर्ट से हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट से, सब बेल लेके चले जाते हैं। और जो पैसे वाले जो जिनके पास पैसे नहीं होता, गरीब होते हैं, वो जेलों में पड़े हैं। खीरा चोरी में, लोटा चोरी में, साइकिल चोरी में, बाइक चोरी में, छोटे मोटे केस। और कुछ लोग ज़्यादातर आपने देखो बहुजन समाज के लोगों से जेल भरी पड़ी है और कोई सुनने वाला नहीं है। जहाँ बैरक की क्षमता 15 आदमी के 40-40 आदमी उनमें रह रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि जाति सूचक गालियां दी गई है उनको पुलिस के द्वारा। वो तो जब पत्रकारों ने पूछा है, आप हमारी ये वीडियो में देखना कि वो खुद गोल्डन दास खुद कह रहे हैं कि मारा है, पीटा है और जाति सूचक गाली दी हैं। और जो इंस्पेक्टर है वहाँ का थाने का, तो क्या इंस्पेक्टर के ऊपर SC/ST एक्ट लगेगा क्योंकि जाति सूचक गालियां जब दी हैं तो? अरे बस को SC/ST एक्ट लगने का डर होता तो वो मारता पीटता क्यों, माफ़ी क्यों मंगवाता। ये सारा सिस्टम, मनवादी सिस्टम, ये पूरा एक तरह से एक दूसरे को डिफेंड करते हैं, एक दूसरे को बचाते हैं। वो चाहे जज हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो डॉक्टर हो, ये सारा एक ग्रुप बन के चल रहा है। जो बहुजन समाज के एक्टिविस्टों को दबाने की बात है, बहुजन समाज के जो कार्यकर्ता हैं उनको दबाने की जो बात है। पत्रकार अभी आपने देखा गोरखपुर में पत्रकार जेल में रह के आए कि जी मत दिल्ली से यहाँ पत्रकारिता क्यों करने आ गए। तो पूरे देश में मतलब जैसे वो पाकिस्तान में गोरखपुर नहीं जा सकते। तो ये सारा सिस्टम इनका, पत्रकार को बंद करने की क्या जरूरत थी? जज बेल दे सकता था इमीडिएटली। मुजफ्फरपुर ही तो गए थे, वो भी एक जो लड़की का वैसे एट्रोसिटी, एक अत्याचार हुआ था, उसमें आवाज़ उठाने गए थे। तो ऐसी क्या बात थी कि उनको गांजे के और नशे के केस में उनको अंदर डाला जाना? अरे चंद्रशेखर आवाज उठा के ही नेता बने ना, तुम्हारी आवाज आज तो उठा रहे हैं। अरे अच्छी बात तुम्हारे लिए है ना, अच्छी बात SC/ST OBC के लिए है ना, मनवादी के लिए तो अच्छी बात नहीं है ना। उनका शासन हाथ से खिसक रहा है। अब आप देखो हरियाणा में देख लो, और जहाँ भी मतलब चुनाव, अभी महाराष्ट्र में चुनाव होंगे तो उनका वोट कट रहा है। तो उन्हें दिक्कत इसलिए हो रही है ना, लोगों को वो जागरूक कर रहे हैं, अपने अधिकार के प्रति जागरूक कर रहे हैं। अब रही रेप की बात, तो रेप की तो ये है, तुम्हारी बहन बेटियों के रेप भी होंगे। और यदि पुलिस उसमें ये क्लोजर रिपोर्ट लगा देगी कि उनके प्रेम संबंध है, उसमें देखा ना आपने वहाँ मुजफ्फरपुर कांड में पुलिस ये कह रही है कि उनके प्रेम प्रसंग के वो संबंध थे। उसका भाई ऑब्जेक्शन कर रहा था, इसीलिए ये मतलब मर्डर हुआ लड़की का। बाकी तो मतलब वो 3 साल से, मतलब माइनर लड़की, आप बताओ 3 साल से संपर्क में थी, उससे बात करती थी। तो ये क्या, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं होता है कि अब लड़की को जान से मार दो, उसके बाद से पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं करे? क्या बिहार में बोल सकते हैं कि एक जो जंगल राज आ चुका है, वहाँ पे एक बनाना डेमोक्रेसी चल रही है? अरे मनीषा वाल्मीकि का क्या हुआ, रेप भी हो गया, हत्या भी हो गई। वो हॉस्पिटल में कहते हैं आखिरी बयान, फाइनल बयान होते हैं, कोर्ट ने कहाँ बयान माने, उनको बरी भी कर दिया। ये है ना, अब वो इतना बड़ा हाईलाइट केस हुआ और वो बाइज्जत बरी हो गए और उनको माला पहन के स्वागत हो रहा है। जिस तरह से देश की अदालतें, मैं अदालतों पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मुझे भी पता है कि कोर्ट ऑफ कंडेम्प्ट इस समय लग ही जाएगा, लेकिन एक सवाल तो उठता है ना। नहीं, हमें कोर्ट ऑफ कंडेम्प्ट से हमें कोई डर नहीं है। जब तक बहुजन समाज के एक्टिविस्ट से पत्रकार कोर्ट पे आवाज़ नहीं उठाएंगे, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम से जज बैठे हैं, उन्हीं के भैया भाई भतीजे वही जज बनते रहते हैं। तो उनमें, जबकि 1925 में अंग्रेजों ने भी इन पे ब्राह्मणों पे जज बनने पे बैन लगा दिया था कि इनमें न्यायिक चरित्र नहीं होता। तो हम कोर्ट के खिलाफ भी बोलेंगे, जहाँ न्याय नहीं मिलेगा हम सड़क पे भी बोलेंगे, हर जगह बोलेंगे। कोर्ट पे एक क्वेश्चन मार्क तो लग रहा है कि जहाँ पे अन्य समाज के लोगों को खुली छूट दी जा रही है, वहीं पे एक तरह से हम देखते हैं तो बहुजन समाज में और मुस्लिम समाज में लोगों को सालों से जेलों में भरा जा रहा है, सुनवाई नहीं हो रही है। मैंने बार बार एग्जांपल देता हूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद, गोल्डन दास, उसके बाद से हम देखें जो उमर खालिद है, खालिद सैफी है, गुलफिसा फातिमा है, कितने सारे लोग अभी भी जेलों में हैं। ट्रायल कुछ लोगों का भी चालू नहीं हुआ है। इस पर आप क्या कहेंगे? एक बहुत बड़ी खबर है, गोल्डन दास को जेल के अंदर ऐसा क्या हुआ कि गोल्डन दास के हाथ पे पट्टी बंधी हुई है, बैंडेज लगा हुआ है, पूरा का पूरा प्लास्टर है, चलने में उन्हें दिक्कत हो रही है। उससे पहले वो कान पकड़ के माफ़ी मांगते हुए नजर आए थे। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।